दीपावली के निमित्त लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं और हम कहाँ आए हैं? गुरुद्वार पर आए हैं। ये बापू जी का स्नेह ही है जो हमको कहाँ लाया है? गुरुद्वार पे लाया है। बापू जी का असली खजाना है ना, जो बापू जी का जो स्नेह है ना, वो भले 8 साल हो गए हैं मगर हमारे हृदय में अभी भी है ना। इसलिए हमारे को बापू जी का संदेशा आया तो हम अहमदाबाद आश्रम आ गए। आए कि नहीं? और साथ में कईयों को लाए हैं। कोई डीसा से आए, कोई अहमदाबाद से आए, कोई वलसाड़ से आए, कोई साबरकांठा से आए हैं, नवसारी से कोई आए, कोई दाहोद से आए, कोई भावनगर से आए, कोई गोधरा से आए, कोई सूरत से आए, कोई अमरेली से आए, कोई राजकोट से आए, कोई जूनागढ़ से आए, कोई जामनगर से आए। आए कि नहीं आए? बापूजी आपके द्वार पे आए थे तो हाथ ऊपर करो। हाँ, बापूजी हमारे द्वार पे आए थे। आए थे? आए थे? हमको सत्संग दिया था, आनंद आया था, तो इसलिए बापूजी ने प्रेम का रंग लगा दिया, तो वो रंग हमको यहाँ तक ले आया है। लाया कि नहीं? हमारे समिति के वरिष्ठ गुरु भाई यहाँ सब विराजमान हैं। आज कईयों का सेवा साधना, उनकी समितियों के सेवा कार्य भी हमको जानने सुनने को मिलेंगे, उससे हमारा उत्साह भी बढ़ेगा। और सच बोलूं तो गुजरात वासियों को जितना बापूजी का सानिध्य मिला है, तो प्रचार की जिम्मेदारी भी किसकी है? हमारी है। एक सवाल पूछता हूं, आज तक बापूजी से कौन रूबरू मिला है? कभी बात हुआ हो या बापूजी से प्रसाद मिला हो? हाथ ऊपर कीजिए। कभी नज़दीक से दर्शन हुआ हो? हुआ ना? किसी की बात हुई, किसी को बापूजी ने प्रसाद दिया, किसी को यहाँ व्यासपीठ पे बुला के प्रसाद दिया, भाई तुम समिति की सेवा संभालो, तुम जिम्मेदारी संभालो। बापूजी ने हमको अपना विश्वास पात्र माना ना? माना कि नहीं? हाँ कि ना? माना। तो बापूजी की गैर हाजिरी में बापूजी का विश्वास बना रहे, ये सेवा कार्य, ये समितियाँ, ये आश्रम ऐसे सुचारू रूप से चलते रहिए, जिम्मेदारी किसकी है? बताइए, किसकी है? आवाज़ नहीं आई। किसकी है? हमारी है। बापूजी ने हमको विश्वास करके जिम्मेदारी दी है। मैं सच बोलता हूँ, बापूजी जिस दिन ये व्यासपीठ पे पधारेंगे ना, जैसे लोग अयोध्या में राम जी की बाट जो रहे थे कि राम जी आने वाले हैं, तो जिस दिन बापूजी ये व्यासपीठ पर आएंगे ना, तो हमारी आंखें, हमारा हृदय गवाही देना चाहिए कि बापूजी हमने आपसे ये 8 सालों में निभाया। हमने समिति के जो सेवा कार्य आपने दिए, जो आश्रम की व्यवस्था आपने संभालने को बताई, वो हमने जिम्मेदारी से निभाई है। आज के इस सम्मेलन का आयोजन भी पूज्य गुरुदेव के दिशा निर्देश, बापूजी की प्रेरणा और बापूजी की आज्ञा से हो रहा है। मैं बहनों से पूछना चाहूंगी, बहनें सुन रही है ना? अगर बापूजी महिला आश्रम ही ना बनाते और बापूजी अगर हम बहनों को अपने सत्संग में आने ही ना देते, तो आज बापूजी पर यह आरोप नहीं लगता। जैसे परिवार में पुत्र पुत्री दोनों होते हैं, वैसे ही इस गुरु परिवार में जो ज्ञान हमारे बापूजी ने उनके पुत्रों को दिया है, जो आध्यात्मिक वातावरण उनके पुत्रों के लिए बनाया है, वही वातावरण हम बहनों के लिए भी बनाया है। एक नारी इतना कुप्रचार कर सकती है, तो क्या हम सभी संगठित होकर हमारे गुरुदेव के देवी कार्यों का सुप्रचार नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना बहनों? तो इसीलिए और आज मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आज की स्थिति है, उस स्थिति को अगर देखा जाए तो भाइयों से भी आगे सेवा में बहनों को रहना चाहिए, क्योंकि आरोप एक नारी ने लगाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक नारी को आप देख रहे हो, या ये हजारों लाखों नारियां बहनें जो बापू के देवी कार्य में लगी है, उनका जीवन उन्नत हुआ है, उनको क्यों नहीं देखा जा रहा है? हम कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। आज साक्षात हो गया है। हमारे 20 साल से शिव जी ने
कंठ में जहर को रख के नीलकंठ बन गए। हमारे गुरुदेव ने 20 साल से उन बातों को अपने अंदर रख के सह सह कर जो कष्ट अपने जीवन में उठाए हैं, आज हम सुनते हैं तो हमें सुना नहीं जाता है किसी से। फिर भी सच्चाई से मुंह मोड़ना कायरों का काम है, सच्चाई का सामना करना बापूजी के वीर शिष्य का काम है। गुरुपुत्री के बारे में जो हमने सुना, इतिहास गवाह है, सनातन धर्म में आज तक किसी भी गुरु की बेटी ने कभी भी अपने गुरु के शिष्य को अपना शिष्य बनाने का दुस्साहस नहीं किया। इतिहास गवाह है। इतना ही नहीं, उनको अपना शिष्य बनाकर उनका आर्थिक आध्यात्मिक शोषण करना, उनके गुरु मंत्र बदलवाना, उनको अपने गुरु से दूर ले जाना, अपने चमचे चमचियों के द्वारा उन्हें ये अपने गुरु के द्वार की निंदा करवाना। क्या आप बोलते हो, ये कोई धर्म है? क्या ये सत्संग है? क्या ये संतत्व है? ये धोखेबाजी है, ये कपट है, ये अधर्म हुआ है। और हम आपकी सबकी आंखें खोलिए, हमारे साक्षात पूज्य गुरुदेव जी ने कहते हैं गुरु परिवार की निंदा ना करो, गुरु परिवार गुरु परिवार। पूज्य बापू जी के पास तो संदेश पहुंच ही जाते हैं। फिर गुरुदेव जी ने अपने संदेश में बताया, बापू जी के वचन में पढ़ के सुनाता हूँ और ऋषि प्रसाद में छप के आया है। आप सब अपने साथ में 20-50 अलग से ऋषि प्रसाद ले जाना। जो सदस्य हैं उनको तो पहुँचाओगे, लेकिन फिर भी अपने पास 20-50 ऋषि प्रसाद रखना और जन जन तक ये पहुँचाना, साधकों तक। और केवल देना नहीं, उनको उसमें से पढ़कर बातें भी बताना, जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं। पूज्य बापू जी के वचन हैं, ये जो फर्जी गुरु परिवार का जो अभी ढोंग रचा रहे हैं, मेरा गुरु परिवार क्या है? बापू जी बताते हैं केवल तीन व्यक्ति ही मेरा गुरु परिवार नहीं है, मेरे सारे साधक मेरा ही परिवार है। खून का रिश्ता ही गुरु परिवार नहीं है, जो दीक्षित है वो सब मेरे गुरु परिवार है। खून का रिश्ता परिवार तो है, लेकिन श्रद्धा से जिन्होंने दीक्षा ली है, आज्ञा में चलते हैं, उनको मैं महत्व पहले दूंगा। मेरा परिवार मेरे सारे शिष्य है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। और क्या बोलते हैं सद्गुरुदेव आगे कि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों माई भाई मेरा परिवार है। आश्रम के द्वारा संचालित गौशालाओं की 10,000 गायें भी मेरा परिवार है, और वो गौले भी मेरा परिवार है। मेरे कमरे में रहने वाले गिलहरी, वो चूहे भी मेरा परिवार। ये हमारे पूज्य बापू जी के श्री वचन हमें कहाँ ले जाते हैं? ये ज्ञान क्या है कि सब में उस ब्रह्म को, उस ईश्वर को देखो। उन्होंने तो एक ही संदेश अपने शिष्यों को दिया है, सबका मंगल सबका भला, निंदा किसी की कोई किसी से ना करे। तो गुरुपुत्र की निंदा हो रही है, ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। बापूजी को तो अधिकार है बोलने का, हमें नहीं है। याद करो वो दिन, याद करो वो दिन 2013 में मीडिया ने इतना कुप्रचार किया, महीनों महीनों इतना गंदा कुप्रचार हमारे बापूजी के लिए हुआ। खून के आंसू रोते थे हम सब। कोई बोलता था कोई मीडिया मुझे पूछ ले, मैं बताऊं मेरे बापू कैसे हैं। ऐसे जो साधक के मन में विचार आए हों या कभी मुंह से निकला हो, हाथ ऊपर करो, सभी के ऊपर है। लेकिन बापूजी के मीडिया क्यों आएगी आपकी हमारे पास? उनको तो कुप्रचार करना था, लेकिन गुरुपुत्री के पास तो मीडिया पहुंच गई। सोचा मिल जाएगा कोई मसाला, सोचा कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, जो भी सोचा होगा भगवान जाने। अब जब मीडिया आई है, आपके पिता के बारे में पूछ रही है, गुरु के पास बारे में पूछ रही है, आपको पूछ रही है कि ये षड्यंत्र है क्या, तो आप कहते हैं, जब सजा घोषित हो गई, आप कहते हैं कि अब सच्चाई, मैं उन्हीं के शब्दों को दोहरा रहा हूँ, अब सच्चाई ना सच्चाई, ये तो न्याय प्रक्रिया ने कल जजमेंट दे ही दिया है, उस पर हमें भरोसा रखना ही चाहिए। इतना बोलकर आप चुप हो जाते हो। अपने गुरु के प्रति, अपने पिता के प्रति आपको और कुछ नहीं कहना है। आपके मुंह से निर्दोष शब्द भी नहीं निकल पाया, और फिर आप कहते हो कि हम तो निर्दोष हैं, मैं तो निर्दोष हूं, मेरी मैया तो निर्दोष है। आप निर्दोष हो, मैया जी निर्दोष है, तो क्या हमारे बापूजी दोषी है? क्या इतना कहने की आप में हिम्मत नहीं थी? हिम्मत तो बहुत थी। क्यों? उसके आगे आपने अपनी संस्था का प्रचार किया। उसके आगे आप कहते हो, मीडिया में पढ़ के सुनाता हूं कि हम 16-17 साल से, मेरी संस्था अलग है
और उनकी संस्था अलग है। हम अपनी एक्टिविटी, अपनी प्रवृत्तियाँ अलग करते हैं। आश्रम की मैनेजमेंट से, आश्रम की एक्टिविटी से पिछले 17 सालों से मैं नहीं हूँ, मैं ट्रस्ट में नहीं हूँ। हम अपनी संस्था के बारे में जानते हैं, अपनी एक्टिविटी के बारे में जानते हैं। बापू को सज़ा हो रही है, बापू को आजीवन मृत्यु की सज़ा सुनाई जा रही है, आप अपनी संस्था का गुणगान कर रहे हो मीडिया के सामने, और बापू को निर्दोष बोलने में आपको कष्ट हो रहा है। वाह मेरी गुरु पुत्री, वाह। फिर भी कोई नहीं बोला, ना साधक बोले, ना आश्रमवासी बोले। ये कब की बात है? बहुत टाइम हो गया है ना गुरुदेव को तो सजा घोषित हुए। क्यों नहीं बोले? गुरु परिवार है, हमें अधिकार नहीं है। गुरु बोल सकते हैं, हम कैसे बोले? ये भाव तो आप में भी है, मेरे में भी था, सभी में है। लेकिन अभी परिस्थितियां बदल गई। किन्होंने बदली? हमारे सदगुरुदेव ने जो दृश्य हमको दिखाए हैं, हम तो उस अनुसार चलेंगे। आपने तो यहां तक कह दिया कि मैं मेरे बापू, मेरे पिता का नाम अपने साथ जोड़ती नहीं हूं। और फिर सत्संग में तो आपके साथ, क्षमा करना, भाषण में तो आप कहते हो कि मैं तो अपने, ये तो मेरे गुरु ही नहीं है, मैं तो दादा गुरु जी को अपना गुरु मानती हूँ, इसलिए मैं उनकी फोटो रखती हूँ। अब हमें पता चल रहा है सभी को कि दादा गुरु जी जब ब्रह्मलीन हुए, उन्होंने अपनी लीला पूरी की, उसके कुछ वर्षों बाद इनका जन्म हुआ, तो गुरु कैसे हो गए? तो इनके गुरु कौन है, ये भी एक प्रश्न है। खैर कोई भी हो इनके गुरु, इन्होंने तो कह दिया कि बापू जी मेरे गुरु नहीं, इन्होंने तो कह दिया कि इनको मैं पिता रूप में नहीं आप मानती हूँ या नहीं रखती हूँ इनका नाम। तो ना तो आप पिता मानते हो, ना आपके गुरु है, तो हमारा आपका रिश्ता क्या? हमारा आपका रिश्ता क्या? फिर आप हम बैठे हैं, किस रिश्ते से बैठे हैं बताइए? हमारा आपका रिश्ता क्या है? आप मुझे क्यों सुन रहे हो? हम आप एक दूसरे से क्यों मिल रहे हैं? यहाँ पे क्यों आए हैं? आपका हमारा रिश्ता केवल हमारे गुरु के नाते है। और ये रिश्ता सबसे बड़ा पवित्र रिश्ता है। गुरु शिष्य के बाद जो रिश्ता अगर मैं बताऊं तो वो है शिष्य शिष्य का रिश्ता, गुरु भाई का रिश्ता, गुरु बहन का रिश्ता। ये तो खून के रिश्ते से भी ज़्यादा बड़ा रिश्ता है। इसलिए हम कितने लोग अपने गुरु परिवार को, अपने शरीर के परिवार को छोड़ के जो समर्पित होते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि मेरा परिवार केवल मेरा खून का परिवार नहीं है। अपने माता पिता, अपने भाई बंधु को छोड़कर जो हिम्मतवार, जो गुरु के रास्ते, गुरु में को पूर्ण समर्पित होने का भाव लेकर जब गुरुद्वार पे आते हैं, तो उनसे रिश्ता तोड़ के नहीं आते हैं। उनसे ये कह के आते हैं कि अब केवल आप ही मेरे रिश्ते नहीं हो, मेरे जितने गुरु परिवार है वो सब मेरे भाई, सब मेरे बहन। ये है गुरु परिवार। ये ज्ञान हमको गुरु जी ने दिया है। हम हैं बापू जी का परिवार। अरे ऐसा बोलिए कि बापू जी को लगे कि जोधपुर में, अहमदाबाद में कुछ समिति वाले बैठे हैं। हम हैं बापू जी का परिवार, हम संभालेंगे गुरु सेवा की पतवार, हम करेंगे छोरी का त्याग और करेंगे बापू जी से प्यार। हम हैं बापू जी का परिवार, हम संभालेंगे सेवा की पतवार, हम करेंगे छोरी का तिरस्कार, हम करेंगे बापू जी से प्यार। हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ। अब कईयों को जलन भी होती होगी, उनके सुनने वाले चेले चपाटों को भी। कोई बात नहीं, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, मगर तकलीफ उन चेले चपाटों को हो गई क्योंकि मैं जी गया।